तरह का पूरा चुनाव कैंपेन रहा 7 चरणों के अंदर। पहले चरण के बाद ड्रास्टिकली जो है वो लाइन चेंज होगी कैंपेन के अंदर, खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें। इसका असर ये पूरे चुनाव पर किस तरह से आप एनालाइज कर पाएंगे? देखिए, इस पूरे चुनाव में अगर मैं किसी एक चीज को इंडिकेटर मान रहा हूं तो वो महिलाएं हैं जी। बहुत स्पष्ट है मेरा कि महिलाएं ही मेरी इंडिकेटर रही, और जिन जगहों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बांसुरी एक उसमें से जो भी माफी चाहता हूं अन्वेषण, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज जो है वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है उनसे आगे चल रही हैं। बांसुरी स्वराज जो कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, वो नई दिल्ली सीट से आगे चल रही हैं आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट से। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी जो आपने बताया उसके वो कंटेस्ट कर रही हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से आगे चल रहे हैं, और इसी तरह से अमित शाह भी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से गुजरात में आगे हैं। बताएं अन्वेषण, प्लीज अपनी बात रखें। जी, मैं ये कह रहा था कि जहां पे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित जो भी दल रहे उनको बढ़त देखने को मिलेगी आज भी, और जहां पर महिलाओं ने वोटिंग में गिरावट देखी गई है वहां पर इंडिया अलायंस की बढ़त है। तो ये साफ है कि अभी भी मोदी जो है महिलाओं के मन में सबसे पॉपुलर लीडर हैं, चाहे वो किसी भी जाति समाज की महिला हो। तो पहली बार नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एज ए वोट बैंक एड्रेस किया है। पिछले 10 सालों में अगर उनकी जो योजना थी वो और उनके जो अपने तमाम डायलॉग रहे वो एक तरीके से महिलाओं को पहली बार एक वोट बैंक के रूप में रखा, और उन्होंने भी बोला था कि मेरे पास MY समीकरण है जो महिला और यूथ के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन यूथ तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से महिला जरूर एनडीए को कहीं ना कहीं बढ़त दिलाने में सबसे मजबूत कड़ी है। जी, आपके पास वापस लौटेंगे, तन्वी के पास जाएंगे इसके बाद, लेकिन इस बीच हैदराबाद से जो खबर है, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आगे चल रहे हैं। अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी जो है माधवी लता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। काफी फायर ब्रांड तरीके से उन्होंने प्रचार किया, कई विवादों में भी वो आई, उनके कई इशारे जो है उसे लेकर टिप्पणियां हुई हैं, कई सवाल उठे हैं। तो हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी, वो प्रेजेंट में भी सांसद वहीं से थे, जीते थे, वो आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं, ये खबर इस वक्त आ रही है, यानी रायबरेली से भी अब राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और एक बार फिर से बता दें, टैली बता दें, 159 एनडीए शुरुआती रुझान में आगे चल रहा है, और इंडिया गठबंधन के खाते में इस वक्त 62 सीटें जाती हुई दिख रही है। 20 मिनट का लगभग समय हो गया है, और इस वक्त पोस्टल बैलेट की ही गिनती जो है वो चल रही है। 8:30 बजे के बाद जो है ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो इन 20 मिनट के अंदर एनडीए गठबंधन उसने 159 सीटों पर बढ़त बनाई है शुरुआती रुझान में। इंडिया के खाते में 62 सीटें जाती हुई दिख रही है। तन्वी, अन्वेषण जो बात कह रहे हैं कि महिलाएं जहां पर ज्यादा निकली होगी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। हम भी ग्राउंड पर गए तो महिलाओं से बात हुई थी कि 5 किलो अनाज मिलता है, खुश भी थी, थोड़ा नाराज भी थी, लेकिन अल्टीमेटली ये था कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। और इसी 5 किलो अनाज की बदौलत हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को बीच चुनाव कैंपेन में अनाउंस करना पड़ गया कि हम 10 किलो फ्री अनाज जो है वो देंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो महिला वोटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस इलेक्शन में, क्योंकि वो साइलेंट वोटर भी है, उनको अकाउंट करना काफ़ी मुश्किल होता है एग्जिट पोल्स में भी। तो उनके, और वो दे आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल दी स्कीम्स। इफ यू लुक एट ऑल द लाभार्थी स्कीम्स, वेदर इट इज उज्ज्वला, वेदर इट इज फ्री राशन, दे आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम। सो दे होल्ड द की टू हु विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जो है महिला फैक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और मैं इससे पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि वो एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैपिटलाइज किया है। इससे पहले वो कभी कंसोलिडेट नहीं हो पाया था, बट आई थिंक पोस्ट 2014 जो है वो एक तरीके से कंसोलिडेट हो पाया है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।